नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इमामी भारत में कॉस्मेटिक्स या फिर कहें कॉस्मेटिक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। विगत कई वर्षों से इस कंपनी ने एक से एक अच्छे प्रोडक्ट्स इंडियन पॉपुलेशन को मार्केट के जरिए दिए भी। एक्टिवर कॉरपोरेशन यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ साल पहले इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट दैट इज़ दी फेयर एंड हैंडसम को लॉन्च किया था। इस प्रोडक्ट का एक क्रिटिकल रिव्यू मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था। आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्रीम एक्चुअल में शुरुआत में उतना पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन एक छोटी सी कंट्रोवर्सी के बाद अचानक से ये पॉपुलर हुई और काफ़ी इस्तेमाल में आने लगी। इसीलिए उस लास्ट वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि इससे जुड़ी कुछ एक अमेजिंग बातें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। तो वही बातें अपन जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, किंग खान यानी कि स्वयं SRK शाहरुख खान साहब 2000 के दशक में इमामी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे और अकॉर्डिंगली उन्होंने फेयर एंड हैंडसम का पहला एडवर्टाइजमेंट भी लॉन्च किया। इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया कि शाहरुख खान साहब SRK साहब एक बंदे को वो क्रीम देते हैं और उसके बाद ऐड में ये भी कहते हैं कि मर्दों को चाहिए ज़्यादा। तो उसके बाद ऐड चला और चूँकि SRK साहब ने ये किया था तो क्रीम लाइट में भी आ गई और ऐड काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनका ये मानना था कि इस ऐड के माध्यम से सांवले लोगों को यानी कि डार्क स्किन टोन कलर्ड लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। क्या फेयरनेस ही दुनिया में सब कुछ है? फेयर लोगों की ही बात तो में पोटेंशियल होता है, क्या सांवले लोगों की कोई वैल्यू नहीं? ऐसा उनको प्रतीत हुआ और धीरे धीरे करके इस एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। और यहाँ तक कि कविता इमैनुअल, आई एम सॉरी अगर मैं सरनेम को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो कविता इमैनुअल जी ने एक इसके अगेंस्ट में कैंपेन भी स्टार्ट किया जिसका नाम है डार्क इज़ ब्यूटीफुल। मैंने इसको जाकर के फेसबुक में चेक किया। ये कैंपेन उसमें अभी भी एक्टिव है, चल रहा है और इस कैंपेन का उद्देश्य ये है कि सामने लोग किसी से कम नहीं, सब में भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और सब में पोटेंशियल होता है। और साथ ही साथ ये कैंपेन उन सामने लोगों के जो जीवन के दर्शन मतलब जीवन के जो अचीवमेंट्स हैं, उनके पोटेंशियल हैं, उनको दिखाता है और कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है ये। लेकिन इस कैंपेन आज भी ये एक्टिव है, इतने साल हो गए, लेकिन इस कैंपेन की जो स्टार्टिंग थी वो उस एडवर्टाइजमेंट के बाद ही शुरू हुई थी। यहाँ तक कि इसके बाद फिर एक्ट्रेस नंदिता दास जी ने भी इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक काफ़ी टिप्पणियाँ भी करी थी और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये क्रीम फिर जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम है इस ऐड के माध्यम से और इस ट्रोलिंग की वजह से थोड़ा लाइट में आई। तो दोस्तों, यहाँ तक तो सब थोड़ा बहुत एक सब उसमें लेवल पे चल रहा था, लेकिन उसके बाद इस क्रीम की पॉपुलैरिटी ने एकदम से स्पीड पकड़ी जब दो बंधु यानी कि पारस जैन एंड मिस्टर निखिल जैन जिन्होंने सन 2012 में ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद एडवर्टाइजमेंट और कंपनी के हिसाब से दिए निर्देशों को इस क्रीम को परचेज़ किया और 3 हफ्ते तक यूज़ किया। और जब उन्होंने बताई हुई चीज़ों के क्लेम के हिसाब से वो फेयरनेस का एक्शन नहीं मिला, मतलब वो फेयरनेस नहीं मिली, तो वो इमोशनली इतना टूट गए कि उन्होंने ये फैसला किया कि इस प्रोडक्ट के ख़िलाफ़, इस कंपनी के ख़िलाफ़ जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कंज्यूमर भी फोरम कहते हैं, उसमें कंपनी के खिलाफ एक पेटिशन दायर कर दी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत था। फिर धीरे धीरे ये मामला कोर्ट में भी चला गया और जो कि 2.5 साल तक चला। इस बीच कंपनी की तरफ से जैन बंधुओं को ये भी सुझाव आए कि आप कोर्ट के बाहर ये मामले को सॉर्ट आउट कर लें, जो भी तरीके होंगे, जो भी प्रैक्टिसेस होंगी। साथ ही साथ SRK से भी इंटरव्यूज़ के दौरान इसके बारे में काफ़ी पूछा भी गया, पूछताछ भी हुई और उनके खिलाफ आरोप भी लगे, जिसका उन्होंने साफ साफ इनकार किया। लेकिन बात आगे चलती रह गई और जो जैन बंधु थे वो डटे रहे, वो अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए। और इस बात को मैं समझता हूँ दोस्तों, बिल्कुल ये नेचुरल होता है कि आज की तारीख में जो लुक्स हैं, लुक्स को लेकर के पब्लिक और इंसान काफ़ी इमोशनली जुड़ जाता है, उसको इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इस वजह से अगर आप किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी इंसान के ऊपर बहुत बड़े फ़ैन, उसके ऊपर विश्वास करते हैं और प्रोडक्ट के यूसेज के चलते आपको एक्शन नहीं मिलता है, तो इस तरह से इमोशनल हैरेसमेंट होना लाजमी है, जो हुआ भी। तो अंततः वो डटे रहे और इन दी एंड वो इस केस को 3 साल के बाद जीते भी, और जिसके फलस्वरूप
दिल्ली कोर्ट फोरम ने इमामी कंपनी के खिलाफ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि कंट्रोवर्सी कभी कभी बन जाती है और कभी कभी बनाई जाती है। कंट्रोवर्सी कैसी भी हो, लेकिन उसमें एक बात ज़रूर होती है कि पब्लिक उस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए मुद्दे को जानना चाहती है और पब्लिक उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अब कंट्रोवर्सी के मामले में चाहे पब्लिक उसको जानने की कोशिश जिस तरह से भी करे, चाहे वो फिल्म हो, कोई सी भी फिल्म हो, अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है तो पब्लिक उसको ज़रूर देखेगी। तो फिल्म को देखकर या फिर कंट्रोवर्सी किसी प्रोडक्ट की हो तो उसे खरीद कर पब्लिक उसे जानना चाहती है। यही हुआ इस क्रीम दैट इज़ द फेयर एंड हैंडसम के साथ। इस कंट्रोवर्सी की वजह से काफ़ी उसने अट्रैक्शन को गेन किया। तो बस दोस्तों ये एक बात थी जो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। और लास्ट वीडियो जो था पिछला, इसी क्रीम के ऊपर जो मेरा रिव्यू था, उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स के दौरान, मतलब आप लोगों से जब मैं विदा ले रहा था तब मुझे ये ध्यान आया था। तो मैंने फिर ये वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी हुई बातें बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मेरी हैबिट है कि अपने रिसर्च इन द फील्ड ऑफ केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब के एक्सपीरियंस के बाद ही और साथ ही साथ ट्रू डीप रिसर्च के बाद ही मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। इसलिए इस दौरान भी मुझे ये चीज़ें भी पता चली थी, इसलिए मैंने सोचा इसमें भी एक आप लोगों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक आऊँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो बेल आइकन करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों अब चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।